पे बात करने वाले हैं वो है मोहर सर्कल। मोहर सर्कल के बारे में हम बात करेंगे। मोहर सर्कल के बारे में हम बात करेंगे। मोहर सर्कल जो है हमारा इस्तेमाल होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए। हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का डेफिनेशन जानते हैं और जब किसी बॉडी पे किसी भी प्लेन पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा वो चाहे मिनिमम हो या मैक्सिमम हो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस जो होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लगेगा, क्योंकि इसे कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे इसके फार्मूलाज भी हैं हमारे पास। लेकिन अगर हम मैथमेटिकल और ग्राफिकल में अगर हम जाना चाहें तो इस ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे क्या होता है। ग्राफिकल मेथड अगर हम एक बार उसको प्लॉट कर ले तो हमारा जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो हमारा कैलकुलेशंस है वो बहुत ईजी हो जाएगा। और जो भी हम जिस प्लेन पे भी चाहें जस्ट एक पॉइंट पे फोकस करके हम किसी भी प्लेन पर निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट ये हमारा 2D एलिमेंट है, इस पे सिग्मा एक्स लग रहा है स्ट्रेस टेंसाइल और सिग्मा वाई जो है वाई डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। अब हमें इस चीज़ को कैलकुलेट करना है। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए सपोज इसके एक और लेते हैं। इसमें सपोज दैट टाउ एक्स वाई शियर स्ट्रेस लग रहा है टाउ एक्स वाई। अब ये हमारा 2D एलिमेंट है। अब हम इस 2D एलिमेंट के लिए जिसपे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई लग रहा है हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड में हम करते क्या हैं, एक 2D सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई एक्सिस लेते हैं इस टाइप से। अब हम इससे करेंगे क्या, एक्स एक्सिस को नॉर्मल सिग्मा नॉर्मल एक्सिस और वाई को जो है शियर स्ट्रेस मानेंगे। ठीक है। अब हमारे पास एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है, सपोज दैट हम उसको पॉइंट ए माने, एक्स डायरेक्शन का जो है कोऑर्डिनेट हम मानेंगे सिग्मा एक्स और जो शियर स्ट्रेस जो लग रहा है वाई डायरेक्शन में उसको हम टाउ एक्स वाई। इस पॉइंट को हम लोकेट करेंगे इस ग्राफ में। इस पॉइंट में सपोज दैट यहाँ से एक और केस मानते हैं, सिग्मा एक्स जो है सिग्मा वाई से बड़ा है। तो इस केस में सिग्मा एक्स जो है हमारा, सपोज दैट यहाँ पे सिग्मा एक्स है एंड यहाँ पे टाउ एक्स वाई है। दैट मीन्स यहाँ पे सपोज दैट सिग्मा एक्स एंड टाउ एक्स वाई है। एक और पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट ए। एक और पॉइंट लेते हैं, सपोज दैट पॉइंट बी। अब पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट जो है हमारा सिग्मा वाई होगा, वाई कोऑर्डिनेट और माइनस टाउ एक्स वाई। तो उसका कोऑर्डिनेट मानते हैं सिग्मा वाई, सपोज दैट यहाँ है सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स वाई निगेटिव में माइनस सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स वाई माइनस में। अब करेंगे क्या कि इन दोनों पॉइंट जो है ए और बी पॉइंट को हम मिला देंगे। जब हमने मिलाया पॉइंट ए और पॉइंट बी को, तो ये जहाँ पे कट कर रहा है इसको हम सी बोलेंगे और इसको सेंटर मान करके हम जो है एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। उस सर्कल को मोहर सर्कल करेंगे। किया क्या हमने, ए पॉइंट लिया सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई, बी पॉइंट लिया सिग्मा वाई माइनस टाउ एक्स वाई, इन दोनों को मैच कर दिया। अब बस एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये जहाँ पे भी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट को कट करता है उसको लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने ऐसे। अब देखिए ये पॉइंट हमें मिल गया। अब सपोज ये मिल गया हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये सर्कल। तो इसमें देखिए या सेंटर सी है। यहाँ पे जब हम पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे अगर हम स्ट्रेस से पॉइंट यहाँ पे प्लेन, अगर इसको प्लेन करते हैं, जैसे इसको सपोज दैट ये थीटा पे है, थीटा पे हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 2 थीटा जाता है ऐसे। अगर हमको किसी भी प्लेन पे निकालना, थीटा के किसी भी प्लेन पे, तो हमारे दो वैल्यू मिल पॉइंट, अगर ए पॉइंट पे निकालना है, ए पॉइंट पे हमारा कितना प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा तो हमारा बस इसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। कोई भी पॉइंट पे ऐसे वैसे कहीं पे भी हम निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। दिस इज हाउ द मोहर सर्कल इज ड्रॉन। और ये सेंटर जैसे हमारा ये हमारा सिग्मा वाई है, तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 टाउ 0, यहाँ पे सेंटर होगा। आप चाहे तो इसका रेडियस। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे जो है प्रिंसिपल स्ट्रेस का हमारा डेफिनेशन क्या है कि जहाँ पे हमारा शियर स्ट्रेस 0 है और नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा शियर स्ट्रेस 0 है हमारा एज पर डेफिनेशन,
ठीक है। एज पर डेफिनेशन शियर स्ट्रेस 0 है और हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है, यहाँ पे ये हमारा शियर स्ट्रेस का एक्सिस है, ये देखिए ये, तो मैक्सिमम कितना है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो हमें रेडियस निकालना होगा, तो हमें रेडियस कैसे पता चलेगा, सपोज दैट यहाँ पे ये है, हमें ये पता है, हम अगर हम इसको निकाल लें तो ये हमारा रेडियस, और रेडियस किसके बराबर होगा, शियर स्ट्रेस के बराबर होगा। तो अब हम रेडियस कैसे निकालेंगे, हमें ये पता है, हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी पता है। तो अब सपोज दैट ये पॉइंट डी है, तो हम सी डी कैसे निकालेंगे, सी डी, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, सिग्मा एक्स, ये कितना, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स, दैट मीन्स सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। आई एम मिसिंग समथिंग यहाँ पे।